Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answer of chapter number 19. Organs of the United Nations. संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं ऑर्गन है चैप्टर नंबर 19 है। इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर इन फेयर नोटबुक, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है, लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूनिसेफ एंड यूनेस्को। यूनिसेफ और यूनेस्को का मेन पर्पज, उद्देश्य क्या है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, यू से यूनाइटेड, नैन से नेशन, तो यूनाइटेड संयुक्त नेशन राष्ट्र, आई से इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, सी से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हम बाल कहेंगे, और इमरजेंसी को आपातकालीन कहेंगे, और फंड मानी कोष यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष। और यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको हिंदी में इस यू से यूनाइटेड यानी संयुक्त, एन से नेशंस राष्ट्र, इससे एजुकेशनल यानी शैक्षिक, और एस से साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, कल्चरल को हम साहित्यिक कहेंगे, सांस्कृतिक कह सकते हैं, कल्चर को हम सांस्कृतिक, और उससे ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो इसकी फुल फॉर्म होगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये मैंने इनकी फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में बताई। अब इसके बाद में इन दोनों का मेन पर्पज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ क्या है? इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड हेल्प टू चिल्ड्रन फॉर देयर ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिसेफ है, इसका मेन पर्पज, मेन उद्देश्य है कि हेल्प मानी सहायता प्रोवाइड करना बच्चों को, फॉर देयर ऑल राउंड ग्रोथ, उनकी पूरी तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ और विकास के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाता है यूनिसेफ। ये मेन उद्देश्य है। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर हेल्पिंग द पुअर चिल्ड्रन बाय स्टार्टिंग वेरियस प्रोग्राम। अब यानी जो गरीब बच्चे होते हैं तो उनके लिए विभिन्न प्रकार के, वेरियस मानी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, स्टार्टिंग मानी स्टार्ट किए हुए हैं। उनके द्वारा गरीब बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है, फंड दिए जाते हैं, फंड में रुपए होते हैं, फंड प्रोवाइड किया जाता है उनके लिए, सहायता के लिए। कई प्रोग्राम ऐसे चला रखे हैं जैसे कि आंगनवाड़ी है उनमें से एक। यूनेस्को क्या है? इट्स मेन पर्पज इज टू प्रमोट एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। अब यूनेस्को है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि शिक्षा, साइंस, विज्ञान, कल्चर, संस्कृति, इसको प्रमोट करना, इसको ऊपर उठाना। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव एडल्ट एंड वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम। और ये प्रोवाइड करता है सहायता टू एक्सपेंड, फैलाने में, और इम्प्रूव, सुधार करने में, एडल्ट जो वयस्क लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 ईयर से अबव होती है उनको हम एडल्ट बोलते हैं, एंड वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम, और औरतों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स फंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स। जो पुराने मोनूमेंट्स माने स्मारक होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भी फंड प्रोवाइड करवाती है यूनेस्को, ये काम करता है, उसके लिए भी रुपए देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसके अंदर ये एजेंसी हैं यूएन की, कई दे रखी हैं, इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। जैसे नंबर 1 है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज एंड कंट्रोल्स स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, इबोला एटसेट्रा। तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विस, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं इनको इम्प्रूव करने में सहायता करता है WHO, सुधार करने में, और विभिन्न प्रकार की जो वेरियस डिजीजेज स्प्रेडिंग हो रही है, फैल रही हैं, उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जैसे स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, मलेरिया, इबोला। इबोला है, यह भी एक वायरस वाला संक्रमित रोग है। जिस प्रकार से अपना कोरोना है उसी प्रकार से ये भी जानवरों से फैलता है। जैसे कोरोना के बारे में कहते हैं कि भाई चमगादड़ से फैला था, तो इसी प्रकार से इबोला भी इसी तरह की एक बीमारी है। नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन। इट इज वर्किंग फॉर इम्प्रूविंग कंडीशन फॉर लेबर। लेबर की जो कंडीशन है, दशा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए ILO कार्य कर रहा है। बाय प्रोवाइडिंग फॉर देम फंड्स, उनको लेबर को फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड वेरियस कंडीशन टू बी फॉलोड बाय द नेशन। तो लेबर को फंड यानी रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की वेरियस कंडीशन है जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विभिन्न स्थितियाँ, यानी बाई नेशन। बाई नेशन का मतलब होता है राष्ट्रों द्वारा फॉलोड मानी अनुसरण की जाने वाली विभिन्न परिस्थितियां हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं ILO। नेक्स्ट है हमारे पास FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड भोजन होता है, एग्रीकल्चर कृषि, भोजन और कृषि संगठन। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फूड प्रोडक्शन, और ये सहायता करता है जो हमारा भोजन है, फूड प्रोडक्शन है, खाने की जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन में, जो खाद्य फसलें हैं इनके प्रोडक्शन माने उत्पादन में इम्प्रूव करने में सहायता करता है। एंड एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में बाय एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स एंड क्रॉप्स, इसके अंदर जो तकनीकी हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है, क्रॉप्स हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है, यानी फसलें बदल बदल करके बोते हैं। जैसे एक बार उसमें गेहूँ तो दोबारा उसी ज़मीन पर सरसों, यानी गेहूँ पर गेहूँ और सरसों पर सरसों नहीं बोते। इस प्रकार से अगर बिजाई करेंगे तो पैदावार कम होगी। एंड प्रोटेक्टिंग पीपल हुज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्राउट, फेमिन, फ्लड एटसेट्रा, और लोगों की प्रोटेक्टिंग करती है FAO, जिनकी जो क्रॉप्स हैं, वो जिनकी जो फसल है डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गई, ड्राउट सूखे के कारण, फेमिन अकाल कारण, और फ्लड बाढ़ के कारण एटसेट्रा इत्यादि। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग इन ट्रबल सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो IMF है, ये फंड को प्रोवाइड कराता है मेंटेनिंग द सिक्योरिटी, सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए, और सहायता करता है ट्रबल सपोर्ट्स, यानी परेशानी के जो बिंदु हैं उन पर, परेशानी के जो भी बिंदु होते हैं वर्ल्ड मानी संसार के, उनके ऊपर ये काम करता है। यानी फंड प्रदान कर, फंड प्रोवाइड किया जाता है मेंटेनिंग, सुरक्षा के लिए, और जो भी ट्रबल सपोर्ट हैं यानी परेशानी के जो बिंदु हैं वर्ल्ड के संसार के, उनमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनाइटेड यानी संयुक्त नेशंस राष्ट्र, आई से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, सी से चिल्ड्रन, और ई से इमरजेंसी आपातकालीन फंड मानी कोष। तो इसकी अभी मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय
आपातकालीन बाल कोष कहते हैं इसको। इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टू द पुअर जो गरीब होते हैं एंड अंडर डेवलप्ड नेशन होते हैं, यानी अविकसित जो राष्ट्र होते हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो गरीब बच्चे हैं और अविकसित राष्ट्रों हैं उनके लिए भी फंड प्रोवाइड करवाता है। तो इट प्रोवाइड्स हेल्प, ये सहायता करता है यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रन बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट विकास के लिए, टू द पुअर जो गरीब हैं और अनडेवलप्ड नेशन है यानी अविकसित राष्ट्र है। तो बेटा इस प्रकार से आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुल्ली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में जो चैप्टर नंबर 19 हमारा चल रहा है उसी के नीचे आप लोग दोबारा चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे और नए चैप्टर का नंबर डालेंगे, उसी के नीचे आप लोग कंटिन्यू क्वेश्चन ब्लैक जेल के पेन से लिखेंगे और आंसर ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। आप इनको लिखते समय आपकी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपने ध्यान रखना है और इनको राइट करके आपको इनको लर्न भी करना है। थैंक्स।